बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम उन तमाम लोगों की उस पहल के बारे में बताता है जिसमें उन्होंने अपने हुनर को अपने काम में तब्दील कर दिया और बन गए आत्मनिर्भर। आज इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसी ही महिला से मिलाने वाले हैं जो बंगाल के एक छोटे से गांव से आने वाली है, जिन्होंने बंगाल से दिल्ली तक कैसे अपना सफर तय किया और कैसे एक छोटे से स्टार्टअप की शुरुआत की, जिसमें महज उस सुई धागा के दम पर जो हम घर तक ही रखते हैं, उसके दम पर उन्होंने अपना एक ऐसा स्टार्टअप बनाया जहां पर वो खुद भी आत्मनिर्भर हुई और कई महिलाओं को भी उन्होंने प्रेरित किया। आइए देखते हैं बंगाल से आने वाली कल्पना दास की इस कहानी को। रंग बिरंगे धागों से कपड़ों में रंग उकेरते, ब्रश और पेंट के जरिए कपड़े की खूबसूरती में चार चांद लगाते। भला किसने सोचा था कि आने वाले वक्त में एक गमछा भी स्टाइल स्टेटमेंट बन सकता है। जी हाँ, इस गमछे को फैशन की दुनिया में अलग पहचान देने वाली हैं बंगाल के छोटे से गांव में रहने वाली कल्पना दास, जिन्होंने एक सपना देखा, अपने हुनर को पहचान दी और बंगाल से दिल्ली आकर लोगों के साथ एक छोटा सा रिश्ता बना लिया और इस रिश्ते को बांध दिया रंग बिरंगे धागों के साथ और इसका नाम रखा निकल गया। और उसको वो जो सबसे खासियत है क्या, वो बहुत सारे औरतों को इकट्ठा किया है, उनको काम दे रहा है, उनका परिवार का कुछ तो आ रहा है, मतलब कुछ मुसीबत तो हल हो रहा है उसके लिए।
तो कल्पना इस जगह से मेरे ख्याल से बहुत सक्सेस हो रहा है धीरे धीरे। बहरहाल जिस तरीके से कल्पना दास ने एक कल्पना देखी और उसे मूर्त रूप प्रदान किया, उसी तरह वो ये भी मानती हैं कि हर महिला को अपने जीवन में सशक्त होना चाहिए और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देना चाहिए। और आज खुद कल्पना हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल है। नमस्कार कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते आप सभी का। कल्पना, आत्मनिर्भर बनने की पहल में सबसे पहला कदम जो आपने उठाया वो रंगीला धागा था। तो इसकी कल्पना मन में कैसे आई और कैसे आपने इसकी शुरुआत की और आप यहाँ तक आज लेकर आई, और क्यों लगा कि हाँ आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है? ये जो भी लोग क्रिएटिव है और जो भी महिला है, मैं ऑब्वियसली मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, जो भी लोग चाहते हैं कि सिर्फ महिला घर के काम ना करे, सिर्फ बर्तन रसोई में उनके जिंदगी ना गुजारे, तो सभी का ये सपना होता है कि आत्मनिर्भर होना। तो उसी की तरह मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी चाहती थी कि मैं आत्मनिर्भर बनूं। कल्पना, आत्मनिर्भरता की ओर आपने कदम बढ़ाया, लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने के लिए आपने रंगीला धागा ही को क्यों चुना? मतलब ये ही क्यों आपने सोचा कि आपको सुई धागा को बाहर लेकर जाना चाहिए? क्योंकि उस सुई धागा को हम बिल्कुल घर तक ही सीमित रखते थे और शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सुई धागा के दम पर और एक गमछे के दम से आप इतना बड़ा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा भी दे सकते हैं। तो ये कहानी मैं जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ से शुरू हुई? हाँ, एक्चुअली ये आइडिया मैं जब कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो मुझे स्टिचिंग का बहुत शौक थे एंड मैं पेंटिंग भी बनाती थी। एक टाइम था, मैंने जब क्लास 10 माध्यमिक दिया था वेस्ट बंगाल में, तब से लेके मतलब मैंने पापा से कोई भी पैसे लेना बंद कर दिया था कि मैं खुद की पढ़ाई आगे जाके मैं खुद करूँगी। तो उसी से कुछ ट्यूशन, कुछ प्राइवेट ऐसे करती थी। तब मुझे एक बार हुआ था ऐसा कि कॉलेज में मुझे फीस देना, तो मैं क्या करूँ? तो घर में कुछ नए कपड़े आए थे, फैब्रिक आए थे, कुछ बम्बो है, आपको पता है कि बंगाल में बम्बो बहुत अवेलेबल है। तो उसी के देके मैं ज्वेलरी बनाया, कुछ स्कल्पचर बनाई, कुछ ऐसे कुछ चीज़ बनाई जो मैं कॉलेज में लेके सबको मैंने दिखाया कि हमने ये बनाया, आपको चाहिए तो सारे, मतलब आज भी मुझे याद है, सारे हमारे कॉलेज के सारे सर मैडम तो उसको खरीद लिए थे। तो उनको इतना अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला हाँ तुम्हें पढ़ाई भी करना चाहिए था। तो एक साथ मुझे कॉलेज के फीस भी मिल गया। तो वही इसलिए रंगीला धागा है, एक तो जो काम मुझे आता है तो उसी काम से हम स्टार्ट करेंगे, जो मुझे कुछ कोई सिखाया नहीं है। हाँ, और एक है, मैं हमेशा ये प्रभावित होती हूँ, हमारे जो देश है, देश का जो कल्चर है, यहाँ का जो आर्ट है, फोक आर्ट है, इसके बारे में धीरे धीरे मैंने जाना। तो इतना रंगीन है, इतना कलर है, मुझे लगता है इंडिया में सब कलर के आर्ट है और एक एक जगह में अलग अलग कलर है। जैसे मधुबनी, ओरली या बंगाल का पटचित्र देखोगे, तो ये मेरा मतलब मैं अगर इंस्पायर हुई तो वहीं से। तो वैसे जाके मैं कुछ नए करने की कोशिश कर रही थी कि ऐसे एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे धागा से रिश्ता जुड़ेगा, धागा से खुद के परिचय नोटिंग होगा। तो वैसे करके हमने स्टार्ट किया। कहीं ना कहीं कहते हैं कि रिश्तों में मिठास लानी होती है, तो धागा एक ऐसा बंधन है जो रिश्तों को बांधता है, और आपने उसी बंधन में रंगों को भरकर एक नया स्टार्टअप किया और इस नए स्टार्टअप को करके आपने लोगों को उस बंधन में बांध दिया। कहते हैं कि जब आप कोई भी पहल करते हैं तो या फिर कोई भी पहल आप करने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बात करें अगर आप ही की स्टार्टअप की, रंगीला धागा की, तो जब आपने इसे शुरुआत करने की ठानी थी तो आपको कितना संघर्ष करना पड़ा था? क्योंकि जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं ऐसे समय में कि कितना खर्चा होगा, कहाँ से शुरुआत होगी, पहला कदम क्या रहेगा। तो शुरुआत से लेके आज तक ये यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है, इसमें आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? हाँ, ये मैंने जैसे बताया, ये एक बहुत ही चैलेंज था मेरे लिए। एक जब मैं बंगाल में थी तब 2 कॉलेज में मैं प्रोफेसरी कर रही थी, गेस्ट लेक्चरर। तो उसके बाद दिल्ली में आना आफ्टर मैरिज के बाद, फिर वहाँ पे आके नए शहर में आके एक नए बिजनेस स्टार्टअप करना, उसको बहुत सारे कारीगर को सिखा के उसको एक तैयार करना, ये
मतलब मुश्किल तो था ही, बहुत ही मुश्किल था, इसके साथ एक चैलेंज भी था। तो हमने क्या किया, हमारे पास तब जाके, अब मुझे अभी भी याद है 2014 में मेरे पास कोई कैपिटल नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। और इस सब में मुझे जो जो आदमी मुझे बहुत सपोर्ट दिया था वो मेरे हस्बैंड थे, चंदन सेनगुप्ता, वो भी एक आर्टिस्ट है। तब उन्होंने बोला हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हें अगर अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ सोच सकते हो तो करके दिखाओ, करो। तो तब हमने बहुत सारे दोस्त थे जिसको जो मुझे उधार दी थी उसमें। फर्स्ट एग्जीबिशन मुझे पता है कि हमारे पास कोई भी कैपिटल नहीं था, जितना था उसमें हम बना लिया। और मेरे पास 4 महिलाएं थे, तो उसमें हम बहुत कितनी मतलब थोड़ा सा चीज़ें बनाए थे। तो मैंने बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया कि मुझे ये करना है, आप मदद कर दो। और पता नहीं क्यों मुझे मिल भी गया ऐसे दोस्त जो मुझे मदद की। तो बाद में हम गवर्नमेंट के और भी पॉलिसी के बारे में जाना कि उसके बारे में कैसे हमें हेल्प मिलते हैं, तो उसके साथ हम जोड़ते रहे आगे। लेकिन पहला जो एग्जीबिशन था हमारा, तो आज भी है, जितना कस्टमर आए थे, वाह ये तो नए देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने खरीदे। तो हम आज मतलब उनको हमने फ्री में भी कुछ दिया था कि हम देखिए हम ये 5 महिला ये सारा काम कर रहा है, रंगीला धागा इसका नाम है। तो उन्होंने आज मतलब वो 2014 में जो खरीदे थे, आज भी वो हमारे रिश्तेदार बन गए। आज भी कोई भी समस्या होता है तो वो लोग हमें हेल्प करना आते। तो ये मैंने सीखा है जिंदगी से कि अगर आप सच्ची मन से कुछ करना चाहते हो और दूसरों के लिए करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कोई बाधा आते। तो अगर आते भी है बहुत सारे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाते। बहुत सारे, आज मैं जो भी हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ये मेरे एक अचीवमेंट है। बिल्कुल सही कहा कल्पना आपने, ये वाकई एक अचीवमेंट है आपकी कि बहुत सारे लोग आज आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि एक रिश्ता सा बन गया है कस्टमर्स के साथ, चाहे वो बहुत समय से आपके साथ जुड़े हों या हाल ही में कोई आपके साथ जुड़ा हो, लेकिन एक बंधन में आपने उन्हें बांध दिया है। लेकिन जब हम इनिशियल टाइम की बात करते हैं, जब आपने शुरुआत की थी, तो आपके पास सपोर्ट के लिए कोई नहीं था। शायद अपने पहले डिज़ाइन को आपने अकेले तैयार किया होगा या आप अकेले ही काम करती होंगी, लेकिन उसके बाद आपका पहला ऑर्डर आया, आपने उसे खुद डिज़ाइन भी किया होगा। इस शुरुआती दौर में लोगों को एम्प्लॉय भी करना शुरू किया होगा। जब पहली बार कोई आपके पास काम के लिए आया, तो क्या उसका उतना यकीन आप पर था, इतना विश्वास था, या इतना रिश्ता बन पा रहा था कि आप उन लोगों को एम्प्लॉय करेंगी और ये कंपनी चलेगी या नहीं चल पाएगी? या अगर मैं लोगों की भी बात करूं, तो अगर कोई आपके पास ऑर्डर देने आता था, तो क्या यही विश्वास की डोर उस समय आप बना पा रही थी कि हाँ, अगर उन्होंने आपको कोई ऑर्डर दिया है तो आप समय रहते उसे पूरा कर पाएंगी? हम जो भी करना चाहते हैं, लोग बहुत देर लगता है, उसको टाइम देना पड़ता है। कोई भी चीज़ को, एक बिजनेस हो, आपका हाउस हो, जो भी हो, मतलब क्रिएटिविटी हो, वो आपके संतान के तरह है, जो जितना आप उसको जतन करोगे उतना ही वो बड़े होते जाएंगे। तो जो पहला जो हमारे पास जो महिला आए थे उसके नाम तरुणा जी है। तो तरुणा के 5 बच्चे हैं और 5 ही लड़कियां हैं। तो उन्होंने उनको, मैंने उन जैसे अभी तक बहुत महिला है, पर वो सबसे बहुत एनर्जेटिक है और वो कुछ करना चाहते थे। तो उनको भी, कल्पना मुझे तो सुई में धागा डालना नहीं आता, तो मैंने बोला आप आ जाओ करो। तो वो जब सीखने लगे और तब उनको घर से मतलब टोकते थे, हस्बैंड क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों घर का काम करो। क्योंकि हमारे इंडिया में पतियों को क्या चाहिए कि वो सारे लोग लेबर और कर रहे हैं। तो जैसे वो आएगा तो वो देखेगा घर में, रसोई घर में उसको पत्नी होगा, वो चाय देगी, उसको सेवा करेगी। पर जब 6 बजे या 7 बजे वो आती थी तो उनको नहीं मिलते थे। हाँ, तो इस लड़ाई होती थी, झगड़ा होते थे। तो एक बार आते वो, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उन लोगों को मैंने बताया देखिए ये लड़ाई आपका है और आपको लड़ना है। तो उन्होंने पहला मंथ उन्होंने 4000 के ऐसे आसपास कुछ उसका सैलरी हुआ था, उसने काम किया था, तो उन्होंने लेके घर पे दिया था। तो उन्होंने, मतलब आज भी मुझे याद है, तो वो रो ली थी कि कल्पना मुझे इतना इज्जत कभी नहीं हुआ। फिर उसका एक इंटरव्यू भी दूरदर्शन में दिखाया था। तो ऐसे करके उसका रिस्पेक्ट उसका फैमिली
फैमिली में उसका हस्बैंड आज 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 उसके हस्बैंड के पास जॉब नहीं है, पर वो महिला काम करती है। वो अच्छे अच्छे खासी मतलब 10,000 15,000 जो भी उसका जैसे काम करते हैं उसको मिल जाते हैं। तो ये मेरा सक्सेस है। और आपने जैसे बताया पहला जो डिज़ाइन, हाँ पहला डिज़ाइन तो मैंने ही बनाया था। अभी भी जो भी डिज़ाइन बनाना होता है मैं सैंपल बनाती हूँ, जो भी स्केच करना होता है। और कभी कभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा कोई भी इंस्टीट्यूट से फैशन इंडस्ट्री से मैं जुड़े नहीं हूँ, मुझे ये नेचुरल है, मुझे आ जाता है। लोग कहते हैं कैसे आता है, मैं कहती हूँ हाँ जाता है, मुझे आप दे दो मैं बना के देती हूँ। डिज़ाइन करना मेरी एक हॉबी है। तो मैंने कभी और कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ जब ये नहीं सोच के कि ये कोई पसंद करेगा कि नहीं, कोई खरीदेगा कि नहीं, पर मैं देखती हूँ आज तक मैंने जितना भी बनाया तो लोगों ने वो खरीद ली एंड रिस्पेक्ट के साथ। तो वही दिमाग में कभी भी मैं मतलब ये बिकेगा कि नहीं इसके लिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो इसीलिए अलग होता है, इसीलिए अभी तक रिस्पेक्ट हमें मिलता है। सिर्फ बेचना होता, कोई भी चीज़ हम बेच सकते हैं, लेकिन खुद का आर्ट, खुद का कला, ये हमारा ही खुद का एक पहचान है जो हम लोगों के साथ दुनिया भर सबके सामने हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देखें। बिल्कुल कल्पना, जैसा कि आपने कहा कि जो हमारा आर्ट होता है, हमारी कला होती है, वो सिर्फ हम बेचने के लिए नहीं बनाते, वो हमारे लिए पूजा होती है। जैसा कि आपने भी अपनी चीज़ों को बहुत शिद्दत से बनाया, और जब हम कोई चीज़ बहुत ही शिद्दत से करना चाहते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, तो कहते हैं कि पूरी कायनात हमारा साथ देती है। और हमारी उम्मीद होती है कि हम अपने सपने को एक आकार दें, साकार करके उसे लोगों तक पहुंचाएं और उसे एक अलग रूप दें। जब आपने अपने सपने की शुरुआत की थी, अब तो लगभग 5 साल हो चुके हैं, शुद्ध रूप से मेड इन इंडिया कंपनी है ये रंगीला धागा, लेकिन आज के दौर में रंगीला धागा जिसमें आप लोगों को रंग बिरंगे धागों के साथ रिश्तों से जोड़ती हैं, तो आप ये कहाँ कहाँ आज इस्टेब्लिश कर पाए हैं? अगर मैं अपने देश की ही बात करूं तो आज रंगीला धागा कहाँ कहाँ पर स्थापित है? हाँ, अभी तो रंगीला धागा के जो भी गोवा, हैदराबाद, मुंबई से लेके वेस्ट बंगाल सभी जगह में हमारा एग्जीबिशन जो होता है गवर्नमेंट प्राइवेट का, वहाँ तक मतलब चले गए। अभी ऑनलाइन पे हमारा एक वेबसाइट भी रंगीला धागा के आपको मिलेगा, तो वहीं पे भी कस्टमर लेते हैं, और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टा पे भी लोग आते हैं। तो अभी तो मुझे लगता है हाँ इंडिया में जो भी है कुछ तो अभी भी पहचानते हैं। पर जैसे आपने कहा है, कोई भी आर्टिस्ट सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं हमें कहाँ जाना है। क्योंकि हमें अभी तक मुझे लगता है मैं और भी जितने लड़कियों के पास हम पहुंचना चाहते हैं अभी तक नहीं पहुंचे। अभी भी हम बहुत ही एक छोटे परिवार हुआ है, इसको मैं और भी बड़ा रूप देना चाहती हूँ। अच्छा कल्पना, आपने तो कल्पना कर ली, अपने कल्पना को साकार भी कर लिया, लेकिन आप ये बताइए, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से आप एक छोटे से गांव से आई, तो जब एक बेटी अपने घर से बाहर निकल के संघर्ष करती है, नाम कमाने की चाह में आगे बढ़ती है, आत्मनिर्भर बनने के लिए एक कदम बाहर निकालती है, तो कितना सपोर्ट हमें परिवार का मिलता है? आप ही की अगर मैं बात करूं तो आपको अपने परिवार का, अपना समाज का कितना सपोर्ट मिला? जहाँ तक परिवार के सवाल है, हाँ मेरे परिवार, मैं भारत की उन बेटियों में हूँ जो मैं कह सकती हूँ भाग्यशाली हूँ, मतलब मैं लकी हूँ कि मेरे परिवार मेरे साथ दिया। मेरे पापा ने कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि शादी के लिए मतलब एक लड़की की तरह मुझे देखे। मैं कभी भी मतलब लड़की की तरह कभी मुझे देखा नहीं परिवार में, इसीलिए शायद आज मेरे परिवार मेरे साथ है, आज मेरे उनके ऊपर मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, एक जैसे मैंने कहा था, मेरे पापा की एक इच्छा थी कि मैं प्रोफेसर बनूं, एजुकेशन लाइन पे जाऊं, तो फिर उसको छोड़ के मतलब अचानक के उसको ब्रेक करके मैं इस आर्ट लाइन पे मैं आ गई, जो पापा पहले समझते नहीं थे। फिर हमें अभी 2019 में एक 2020 में मुझे 8 मार्च एक अवार्ड भी मिला है, शक्ति अवार्ड। तो उसके दौरान पापा अभी धीरे धीरे समझ लेंगे, नहीं मेरी बेटी अब कुछ तो कर रही है। पहले जैसे होता था एक हमारे लोअर मिडिल क्लास में कि उनके बेटे मतलब गवर्नमेंट एक जॉब करे, सबके पास जॉब रहना चाहिए, एक सिक्योरिटी रहना चाहिए। पर बिजनेस सबके लिए ये नहीं आता है, क्योंकि बिजनेस में टफ है, और अगर वो बिजनेस हो बहुत सारे लोगों
के अच्छे करने के लिए, जहाँ पे प्रॉफिट मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत एक लॉन्ग स्ट्रगल है। तो वो मैं कर रही हूँ और परिवार मुझ मेरे साथ है। और यह कि मेरा हस्बैंड, मैं सच में मैं लकी हूँ। अभी तक मुझे ये मैं महसूस नहीं किया कि मैं लड़की हूँ। हाँ, सोसाइटी की बात है, ये तो होता है बचपन से। जैसे एक लड़की क्यों जाएगी और पढ़ाई, क्योंकि हमारे जब मैं क्लास 12 में थी तो हमारे जो छोटे छोटे बहनें थी, जो काजिन थी, उसकी सारी शादी हो चुकी है। तो आपकी लड़की क्यों नहीं शादी हो रही है? आई मीन आपको पता है, तो ये भारत में तो एक टफ है। लेकिन आप अगर कुछ कर पाओगे, कुछ सक्सेस बन जाओगे, तब वो देखेगा नहीं देखो ये हमारे मोहल्ले के, ये मेरे गांव के या मेरे शहर के लड़की है, जो हम गर्व से बता सकते हैं कल्पना मेरे शहर की है। अच्छा, परिवार से, माता पिता का तो आपको सपोर्ट मिला, इसके लिए आप खुद को भाग्यशाली भी मानती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आपके काम में एक अलग निखार आया और आपकी कला में और ज़्यादा जो रंग हैं वो तब भरे जब आपको आपके पति का सपोर्ट मिला। और मुझे लगता है कि आज तक आपके पति ने आपको इतना सपोर्ट दिया कि इसके बाद आपका काम आगे बढ़ा, आपको नारी शक्ति सम्मान भी मिला, जो वाकई काबिले तारीफ़ है। तो आप अपनी इस कंपनी को खड़ा करने में और खुद को आत्मनिर्भर बनने में अपने बेटर हाफ यानी कि अपने पति का कितना बड़ा रोल मानती हैं? हाँ, मतलब रंगीला धागा तभी बना हुआ है क्योंकि हमारे लाइफ भी बहुत रंगीन है इसलिए क्योंकि हाँ, आप ठीक ही बोले कि परिवार तो सपोर्ट दे देते, फिर दूसरे हो जाते हैं आप शादी कहाँ पे कर रहे हो, किसके साथ आप लाइफ सारी जिंदगी गुजार सकते हो, ऐसा एक पार्टनर। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है मेरे हस्बैंड। मतलब मैं उसको कभी भी हस्बैंड मटेरियल ऐसा कुछ नहीं समझती हूँ, क्योंकि आज मैं जहाँ तक जो भी हूँ, मतलब बहुत ही छोटी कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड के सपोर्ट है। उन्होंने शुरू से लेके आज तक उन्होंने, मतलब मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में नहीं हो रहा है, लड़कियां काम कर रही, ये अभी जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, मुझे तो लगा कि सबके तरह, आपको पता है अभी सारे क्राइसिस आ गए, मार्केट नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो मैंने सोचा नहीं, मुझे अभी ये छोड़ देना चाहिए, अभी शायद मुझे कुछ करना चाहिए और दूसरे। तो चंदन ने बहुत डांटता है, चंदन मेरे हस्बैंड के नाम है, तो क्यों ऐसे आर्टिस्ट नहीं सोचते, आर्टिस्ट के लाइफ सारी जिंदगी स्ट्रगल ही होते, लड़ाई करते हैं, अगर आप सब कुछ मिल जाए तो तभी तुम खत्म हो जाए। ये सपोर्ट मुझे मेरे दोस्त थे, वो ये सपोर्ट, मैं लकी हूँ। मतलब मेरे परिवार से लेकर आज जो भी परिवार है, मेरे हस्बैंड वो बहुत ही वो कदर वो समझते हो, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है। कल्पना, एक कलाकार की पत्नी होना और खुद भी एक कलाकार होना बहुत बड़ी बात है, वाकई सौभाग्य की बात है और ये सौभाग्य आपके पास है भी, और आपको नारी शक्ति सम्मान भी मिला है। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप ये बताइए कि आपने तो अपने टैलेंट की शुरुआत की, आपने अपने टैलेंट को, अपने हुनर को एक रूप भी दिया, लेकिन जब हम रंगीला धागा की बात करते हैं, यानी कि आपके हुनर की, तो आप रंगीला धागा में शुरुआत आपने जब की तब से लेके आज तक आपने क्या क्या जोड़ा है साथ में? अगर कुल मिला के मैं पूछूं तो कितने प्रोडक्ट्स हैं आपकी इस कंपनी में? क्योंकि आप गमछे और सुई धागे के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो आज रंगीला धागा में मिलते हैं? देखिए, रंगीला धागा के जर्नी जैसे हमने बताया कि मुझे ऐसा कुछ बनाना चाहिए था जो फैब्रिक से हो, मतलब जो कैरी करने में आसान हो, डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो हमने फैब्रिक के दौरान हमारे हैंडलूम जो हाथों से बनता है वो गमछा को हमने चुना है, क्योंकि हमारे बंगाल के हमने देखा था कि तब जब हम कॉलेज में थी तब हमने स्टडी किए थे कि बंगाल के गांव-गांव में जहाँ पे गमछा हमारे एक ट्रेडिशनल एक कपड़ा है जो हैंड टॉवल से, तो वो बहुत ही कलरफुल है। तो उसका कारीगर जो भी हैंडलूम का है वो बहुत छोटे कारीगर है, उसका लूम भी छोटे होते हैं, तो उनके पास उतना कैपिटल भी नहीं होता है। तो धीरे धीरे वो हमारे भी कुछ परिवार उनके साथ जुड़े थे, तो उनका ख़त्म हो चुका है, वो दूसरे लाइन में जा रहा है क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके बदले में हमारे सारे हैंडलूम का मतलब मशीनों में गमछा बनाए जाते थे। तो उसी प्रकार हम कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ गमछा एक मटेरियल इतना कलरफुल और फैब्रिक है, उसका चेक है, उसका ब्यूटीनेस इतना अच्छा है, ये सिर्फ टॉवल नहीं रह के इसके और भी कुछ हम बनाए, हाँ, ताकि हमारे इसका और भी प्रोडक्शन बढ़े। और फिर ऐसे हमने स्टार्ट किया कि ज्वेलरी बनाना, सिर्फ फैब्रिक से लेके उसमें और भी कुछ मोती कुछ भी हम ऐड करके, तो फैब्रिक से हमने तरह तरह ज्वेलरी एक्सेसरीज बनाया।
फिर हमने ड्रेसेस वुमेन वेयर बनाया, फिर बैग जो बहुत ही पॉपुलर था, कुशन कवर, होम डेकोर, टेबल लिनन, मतलब कहाँ से बोलूँ मैं आपको। हाँ, फिर लाइट, ठीक है। फिर हमने उससे पेंटिंग भी बनाना शुरू किया। 2019 में हमने बंगाल में एक दुर्गा पूजा होती है, तो दुर्गा पूजा के पूरा पैंडल होता है, जो डेकोरेशन एक पैलेस होता है, तो वो डिजाइन मेरे हस्बैंड ने किया था। तो मैं और चंदन, मतलब मेरे हस्बैंड ने मिलके हमने वो पैंडल भी किया था, जो सिर्फ गमछे से बना था, और रंगीला धागा के सारे ओमेन वहाँ काम किए थे, और उसके लिए हमें बहुत 6-7 अवार्ड भी मिले थे। तो ये हमारा सक्सेस था कि और भी हम क्या क्या बना सकते हैं। और ये कोशिश, फिर हमने देखा कि ये कोशिश सिर्फ हम नहीं करते, तो बहुत सारे डिजाइनर है, बहुत सारे आर्टिजन है जो चाहते हैं कि उसके रूट जो है, मतलब मैंने ये कोशिश की हमारे जो रूट है, हमारी जो पहचान है, वो आना चाहिए आपके कला में। तो उसका ही हमने कोशिश किया, हर आर्टिस्ट जैसे कोशिश की। हर आर्टिस्ट अभी गमछे से लेके बहुत सारे लोग बहुत कुछ बना रहे हैं, तो हमने चाहा कि एकदम सबसे अलग हो हमारे, अगर डिजाइन आपको देखेंगे तो। और आज जाके सिर्फ रंगीला धागा के महिलाएं सिर्फ नहीं बना रहे, बहुत सारे हमारे रिश्तेदार में, मेरे फ्रेंड्स में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लोग, इवन मेरा जो कस्टमर भी थे, तो वो लोग मुझसे इंस्पायर होके वो लोग वही गमछे से फिर बना रहे हैं। तो ये मेरे लिए गर्व होती है कि चलो मुझे देख के या हमारे काम को देख के, सबका काम को देख के और किसी का रास्ता भी खोल रहे हैं, चाहे वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। कल्पना, आपने बहुत सारी महिलाओं को मार्ग दिखाया है, बहुत सारे लोगों को सक्षम भी बनाया है आपने। और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको कभी काम की कमी नहीं होगी, आप खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आपने भी अपने दम पे अपने हुनर को अपना काम बनाया, अपने शौक को अपना काम बना लिया, और नो डाउट लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो लोग सपना देखते हैं कि वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वो महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो क्या करें, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप क्या साझा करना चाहेंगी कि वो आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हाँ, मैं बचपन से वही बहुत सारे जो हमारे मॉडल आइडियल जो पुरुष है, महिला है, मदर टेरेसा लेके शुरू करके जो भी आइकन है हमारा इंडिया का, तो उनसे मैं बहुत ही मतलब उसको रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनसे प्रभावित हूँ। तो उनसे देखे आज तक मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम ऐसे एक देश में है जो भारतवर्ष में गर्व, तो ऑब्वियसली मैं बहुत ही इसके लिए गर्व सौभाग्य हूँ कि मैं इंडिया में हूँ, और इंडिया में ऐसा एक देश है, बहुत पॉपुलेशन है, बहुत सारे क्राइसिस है, या छोटी सी समस्या नहीं है, या हर मतलब हर रास्ते में आपको समस्याएं आएंगे, बाधाएं आएंगे, और अगर आप महिला हो तो, लेकिन आपका अगर मंजिल रहेगा कि आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, आपको आपका हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो देश है, उसका पहचान बनना है, उसका रूट को हमें आगे लेके जाना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मिलेंगे कि आपको पीछे लेके जाएंगे, आपको टोकेंगे, बाधाएं पैदा करेंगे, लेकिन ज्यादा लोग ऐसे मिलेंगे कि चाहेंगे कि आप उसी रास्ते में जाओ जो आपको एक आइडेंटिटी आपको पहचान दे। देखिए, हमारे जो देश का माननीय प्रधानमंत्री है,
लगा कि वो बाहर देश को भेजते। क्यों ऐसा होगा? जहाँ हमारे पास इतना आर्टिजन है, आप पर्वत से लेके समुद्र तक आप देख लीजिए, किसकी कमी है हमारे पास? सब कुछ है। लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जितने भी चाहे आत्मनिर्भर बनने के लिए, अगर हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है, लेकिन उनके हमारे जितना भी राज्य है, जो भी हमारे प्रशासन में जो भी है, हमारे ऑफिसर है, जो भी इस डेवलप के साथ जुड़े, वो भी हमें मदद करे। जो भी डिपार्टमेंट है इसके लिए जुड़े हुए, वो अगर हमारे जैसे आर्टिजन को, डिजाइनर को सपोर्ट करे तो शायद हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना, हमारे साथ शामिल होने के लिए। जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को एक नई राह दिखाई है कि वो किस तरीके से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं। बस उनके अंदर हुनर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना। नमस्ते। तो ये थी हमारे साथ बंगाल के एक छोटे से गाँव की कल्पना दास, जिन्होंने एक छोटे से गांव से अपने सपनों की उड़ान भरी, दिल्ली पहुंची और अपने सपनों को साकार किया। सुई धागा, जिसे हम शायद घर का एक ज़रूरी प्रोडक्ट मानते हैं, वहीं तक सीमित रखते हैं, उससे और एक गमछे से इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो वाकई काबिले तारीफ था। कौन कहता है कि सपने पूरे नहीं होते? बस एक जज्बा होना चाहिए, और कोई अगर आपको सही राह दिखा दे तो मुझे लगता है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यकीनन जिस तरीके से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हम अपने देश में सिर्फ अपने देश के बनाए हुए, अपने देश के लोगों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करेंगे, न केवल उन्हें यूज़ करेंगे बल्कि उनका निर्यात भी करेंगे। तभी तो जब हम सबका योगदान एक साथ होगा, तभी तो बनेगा हमारा देश आत्मनिर्भर। तो चलिए बनाएं अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत। इसी बात के साथ अभी के लिए मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।